How old are you, Abhijit? I am 19-year old. 19. Wow, I remember when I was 19. जो हैप्पीनेस इंडेक्स है वो तो 6 है। क्योंकि लाइफ में ऐसे लग रहा है जैसे कुछ हो भी रहा है और सम टाइम ऐसे लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा है, लाइफ बिल्कुल बेकार पड़ी है एकदम। तो अभी 19 years old means you've given your 12th? और पीसीएम परसेंटेज भी ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल खराब आई हुई है। हम्म। लेकिन पता नहीं, एडमिशन नहीं हो रहा है, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, इंटरव्यू प्रोसेस में आउट हो जाता हूँ हर बार। क्योंकि मैंने ये सेकंड टाइम इंटरव्यू फेस किया था थर्ड बैच में, हम्म। और रिजेक्ट हो गया था इंग्लिश और सिंस दोनों से। और आई हैव आल्सो अप्लाइड इन एआरआई और आईएमआई, हम्म। एंड उन्होंने मुझे कोई कंपनी स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड नहीं कराई। पता नहीं क्यों, क्योंकि आईएमआई से मैंने बाद में बात की तो उन्होंने कहा कि आपका डाटाबेस में पीसीएम परसेंटेज और ओवरऑल परसेंटेज हमारे डाटाबेस में गलत है। वो कह रहे हम्म। थे कि 63% है, हम्म। लेकिन एक्चुअली में मेरे 78% है ओवरऑल, और 74% है पीसीएम में। तो वहाँ से रिजेक्ट होके आ जाता था। तो कह रहे थे कि आपका नहीं हुआ, सॉरी, वी विल ट्राई एंड another company and all that. What I understand is life is not going the way you want. Going on smooth side, not on smooth. And so now you're joined graduation. You're comfortable with Uh, हिंदी और इंग्लिश? हिंदी ना? और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि ये कॉल रिकॉर्ड हो रहा है। आपकी परमिशन होगी इस कॉल को चैनल पे शेयर करने के लिए बाकियों के साथ? बिल्कुल सर। कंफर्टेबल हो तो ही शेयर होगा, नहीं तो नहीं होएगा। क्या होता है कि सबकी अपनी अपनी सबकी जो कहानी है ना वो घूम फिर के वहीं आती है। तो इसीलिए जब वो शेयर होता है तो कई लड़कों को लड़कियों को उससे फ़ायदा होता है, क्योंकि कोई अलग नहीं है। अभिजीत, आप जिस उम्र से निकले हो वो सब उम्र हमने भी देखी है। हमने भी वही प्रॉब्लम्स फेस करी, हमने भी वही डिप्रेशन फेस किया। पर आज हमें पता लग रहा है कि वो उस समय का डिप्रेशन या वो फीलिंग को कैसे ओवरकम कर सकते थे उस समय, वो हमने सीखा है। जिससे कि आज की डेट में मेरे साथ अब कुछ भी होता है, मुझे 15 से 20 मिनट ही लगते हैं नॉर्मल होने में। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि भाई मुझे कुछ भी हो जाए मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है। बट एक ज़िंदगी की रैशनैलिटी आ जाती है, क्योंकि यही फ़र्क होता है एक्सपीरियंस में और इन एक्सपीरियंस में। क्योंकि आप अपना करियर शुरू करने निकले हो तो आपको लगता है कि अरे मेरा तो करियर ही शुरू नहीं हो रहा है, मेरे को कोई ले नहीं रहा है। पर ये जो फीलिंग है ना अभिजीत, ये पूरी ज़िंदगी आएगी आपको। ये फीलिंग आपको, ये सिचुएशंस पूरी ज़िंदगी मिलेगी। आप डिसाइड करो कि इसको कैसे फेस करना है, रो रो के फेस करना है या हर सिचुएशन में आपको अच्छे से फेस करना है। आगे कभी कभी शादी में लड़की भाग जाएगी, कभी कभी तुम्हारी गर्लफ्रेंड भाग जाएगी, तो तुम क्या बोलोगे? ऐसे सर पकड़ के बैठोगे? तो ये सिचुएशन आता रहेगा। तुम्हें आगे जाके तुम मर्चेंट नेवी में आ भी जाओगे, तुम्हें शिप मिलेगा, फिर क्या होगा कि तुम्हारा एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें बहुत हाई सैलरी मिलने वाली थी, वो सैलरी नहीं मिलेगी, तुम वो मिस कर जाओगे 2 दिन से। फिर तुम फिर सर पकड़ोगे, बोलोगे मेरी ज़िंदगी इतनी हराम चल रही है, मैं क्या करूं, मैं कैसे खुश रहूं, मेरा हैप्पीनेस लेवल ही गिरा पड़ा है, क्योंकि मेरे साथ ही सारा बुरा हो रहा है। तो क्या है कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं हो रहा है, तुम्हारे साथ एक चीज हो रही है। वो क्या है अभिजीत? क्या सर? अभिजीत, यस सर। तुम्हारे साथ एक ही चीज हो रही है। तुम बोल रहे हो ना ये हो रहा है मेरी जिंदगी में, वो हो रहा है, पर तुम्हारी जिंदगी में एक ही चीज हो रही है। क्या हो रही है वो? कि रिजेक्शन रिजेक्शन हो रहा है सभी जगह से। हम्म। पता नहीं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से हो रहा है, लैक ऑफ इंग्लिश, नॉट सो गुड, आई डिडंट नो। तुम्हारे साथ एक ही चीज हो रही है अभिजीत, और उसको बोलते हैं जिंदगी। ठीक है, एक ही चीज हो रही है। ये मैंने जैसे बोला ना, ये कहानी चलती रहेगी।
अब तुम डिसाइड करो, पूरी जिंदगी ये कहानी तुम्हें मिलती रहेगी। अब तुम्हें लगेगा नहीं मेरा एक बार करियर बन गया ना तो फिर तो मैं कभी दुखी नहीं होऊंगा, मेरा पहला जहाज मुझे मिल गया ना फिर तो मैं कभी दुखी नहीं होऊंगा। मेरी आज गारंटी है, लिख के ले लो। और आज जितने लोग बाद में इस वीडियो को भी देख रहे होंगे ना वो बोलेंगे, मैं उन सबको एक गारंटी लिख के देता हूँ, वो दिन कभी नहीं आएगा। ये तो है सर। पहले सोचते थे 9th में थे, 10th में थे, क्लियर हो जाएगी, चलो उसके बाद कुछ नहीं है, आराम से कर लेंगे। उसके बाद 12th होती, तो 12th के बाद सोच रहे थे कि भाई 12th हो जाए बस, निकलो यहाँ से, कैरियर बन जाएगा, एक अच्छी परसेंटेज आ जाएगी। अब ऐसे सोच रहे हैं सिलेक्शन हो जाए तो अच्छी लाइफ मिल जाएगी, अच्छा कैरियर सेट हो जाएगा, सब कुछ। ये और तो है जैसे ही सर। करियर मिल जाएगा फिर लड़की के पीछे भागोगे तुम। हाँ, वो हंस तो रहे घर हो में। मतलब ऑलरेडी भाग रहे हो। हाँ। बट दैट इज अ गुड थिंग नो, बिकॉज हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं ना। आप आदमी हो, नॉर्मल हो, तो लड़की के पीछे ही भागोगे, राइट? अभी तो कैरियर के पीछे भाग रहे हैं सर। समझो 20 मिनट हैं, सबसे पहले तो ये लिख लो आप। आई रियली अप्रिशिएट कि तुमने फॉर्म एक सेकेंड टाइम भी भर के भेजा। उससे ना एक एटीट्यूड पता लगता है आदमी का। एटीट्यूड, कितना वो इंटरेस्टेड है उस चीज़ में, वो अपने अपनी लाइफ को, अपनी डेस्टिनी को चेंज करने में कितना इंटरेस्टेड है। तो आप बहुत इंटरेस्टेड हो। बट एक जो पौधा होता है ना, उसको पानी कहाँ डालते हैं? पर सोइल में, सॉइल में, उसकी जड़ों में पानी डालते हैं, है ना? पेड़ों में और जाके वो उगता किधर है? ऊपर, जमीन से ऊपर। ज़मीन से ऊपर। और उसमें फ्रूट कहाँ लगते हैं? ट्री के ऊपर, ऊपर ही लगेंगे। और जब आप पानी डालते हो तो एकदम फ्रूट निकल जाता है? नो सर, इट टेक टाइम्स। इट टेक्स टाइम, एंड इट विल कम व्हेन द सीजन इज देयर। यस सर। ठीक है। अब आप बोलोगे कि लास्ट टाइम 1 महीने में आ गया था फ्रूट, पर इस बार तो मैं डबल पानी भी डाल रहा हूँ। डबल पानी डालोगे और सड़ जाएगा प्लांट, और फ्रूट आ ही नहीं रहा है। क्योंकि फ्रूट आएगा अब नेक्स्ट सीजन में 8 महीने बाद। आप लगे हुए हो उसमें से फ्रूट निकालने में, जैसे सोने की मुर्गी मुर्गी। या मुर्गी का अंडा, वो उसको उसको काट के बोलता है कि मैं सारे अंडे आज ही निकाल लूंगा। तो अभिजीत, सबसे पहली बात जो तुम्हें आज समझनी है मेरे से मतलब मैं वो हूँ जिसने थोड़ी ज़िंदगी देख ली। ठीक है, अभी भी बहुत देखनी बाकी है, बहुत एक्सपीरियंस लेने बाकी है। मैं अपने सीनियर से सीखता हूँ। और मैं जो आपको आज एक सिंपल चीज़ बता सकता हूँ कि प्लांट में पानी जड़ों में डालो, और फल कब आएगा वो अपने टाइम से ही आएगा। यस सर। पर फल आने के टाइम सड़ा हुआ फल ना मिले, उसके लिए आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं जो कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ। मेरे कई दोस्त हैं जो मेरे साथ मर्चेंट नेवी में जाना चाहते थे, आना चाहते थे, और कई लोगों की सिलेक्शन नहीं हुई। वो लोग भी दुखी थे उस समय, पर आज वो लोग मेरे से बेटर कर रहे हैं। अब बेटर क्या होता है वो डेफिनेशन मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, मुझे तो मालूम है मैं बेस्ट कर रहा हूँ। पर उनकी डेफिनेशन में या दुनियादारी की डेफिनेशन में अगर आप बोलोगे ना, तो दे आर डूइंग मच बेटर, बिकॉज लाइफ ने उनको एक रास्ता दिखाया। वो वहाँ से किसी और बिजनेस में चले गए, अपने आप चीज़ें खुलती गईं। जब हम लोग नौकरी में थे वो लोग इंडिपेंडेंट हो गए थे अपने बिजनेस में, एंड सडनली दे बिकेम वेरी वेरी सक्सेसफुल। ओके, तो लाइफ इज शोइंग यू अ पाथ ऑलवेज। जिंदगी आपको एक रास्ता हर समय दिखा रही है। वो जरूरी नहीं है आपके प्लान के हिसाब से होगा। अगर आप भगवान में बिलीव करते हो, यस सर। तो आपने कभी भगवान को हंसते हुए देखा है? नो सर। तो एक काम करो, ऐसे हाथ ऊपर करो और भगवान को अपना प्लान बताओ कि मुझे मर्चेंट नेवी ज्वाइन करनी है। ऐसे अपना प्लान बताओ, बोलो, हाथ ऊपर करो, बोलो, हे भगवान। भगवान। आगे बोलो,
मुझे मर्चेंट नेवी ज्वाइन करनी है। मुझे मर्चेंट नेवी ज्वाइन करनी है। अभी देखो ऊपर से भगवान हंस रहा है। अरे बेवकूफ। तेरे लिए मैंने बहुत बड़ी चीजें लिखी हुई है, तू कहाँ मर्चेंट नेवी के बारे में सोच रहा है। लाइफ को ऐसे ही लेना पड़ेगा आपको। ज़्यादा सीरियस हो जाओगे ना तो हेल्थ खो बैठोगे बहुत ही अर्ली एज में। 30-35 साल के जो लोग हैं ना उनके हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, वो इसीलिए हो रहे हैं कि वो 18 साल 19 साल की उम्र में नहीं सीखे कैसे अपने ज़िंदगी को हैंडल करना। और यही टाइम है सीखने का। ऐसा मत सोचना कि किसी को समझ में नहीं आ रहा आपकी क्या प्रॉब्लम है, एक बार मेरा जहाज मिल गया तो बस। वो दिन नहीं आएगा जब वो आपको फीलिंग अच्छी मिले, वो दिन कभी नहीं आएगा। तो आज क्योंकि हमारी कॉल लिमिटेड है तो मैं ये बोलूँगा अपने गोल की तरफ काम करो। आपको मर्चेंट नेवी में जाना है, मर्चेंट नेवी की कंपनीज़ में करो, एग्ज़ाम दो। मैं उस डिटेल में नहीं जाऊँगा, पर एक बात याद रखो, ज़िंदगी में सक्सेस 80% सक्सेस सिर्फ यहाँ से आता है। 20% सक्सेस आता है जो आप हाथों से करते हो। सो 80% अगर आपने अपने कुछ सॉफ्ट स्किल्स डेवलप कर लिए, टेक्निकल नॉलेज की वैल्यू सिर्फ 20% है ज़िंदगी में। आज जो कैप्टन आपकी इंटरव्यू ले रहा है वो भी वहाँ अपने सॉफ्ट स्किल से बैठा है, अपनी टेक्निकल नॉलेज से नहीं बैठा है। दिल छोटा ना करके वॉक टुवर्ड्स योर गोल, बट साथ साथ जो फ्री टाइम मिल रहा है उसमें अपने और स्किल्स डेवलप करो। तो ये सब इतना मैंने फंडा सुनाया, अब मैं सुनना चाहता हूँ आपसे क्या चल रहा है दिमाग में। दिमाग में बस सर ये चल रहा है कि अगर कोई भी जैसे अगर रिजेक्ट हो जाता हूँ तो कोई ना आगे और बहुत अपॉर्चुनिटीज आएंगी, जॉब तो कहीं ना कहीं लगी जाएगी। बस ये है कि कहीं पर रुकना नहीं है, कहीं पर एक जो फियर आ जाता है उस टाइम पे आगे क्या होगा उससे ओवरकम करना है बस। जहाँ तक मैंने आज आज तक आपकी जितनी वीडियो देखी है, कॉन्फिडेंट लगा लो या फिर और कोई, तो उसमें मैंने यही सीखा है आज तक का कि कभी भी जिंदगी में उदास मत हो। उदास होगे लेकिन उससे ओवरकम कर लो जितना जल्दी हो सके, और आप हो भी जाओगे। आपको और बहुत चांस मिलेंगे लाइफ में कुछ अचीव करने के। वेरी गुड। तो ये तो बहुत अच्छी अच्छी बातें हमने सुनी हैं, इसको कितना इम्प्लीमेंट किया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये बातों को ना एक फंडे की तरह ना हम लोग समझें कि ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है पर मुझे क्या पता तुम्हारी क्या प्रॉब्लम्स हैं, है कि नहीं। अभी तुम्हें क्या पता ये माइक के पीछे मेरी कितनी प्रॉब्लम्स हैं, पर मैं तो बोल रहा हूँ ना कॉन्फिडेंट रहने के लिए लाइफ में। Yes, मुझे क्या ज़रूरत है आके लड़कों को कॉन्फिडेंस सिखाने की। मेरी ज़िंदगी में तो सब कुछ है, मैं चुपचाप बैठूं अपना लॉकडाउन में, शाम को रिलैक्स करूं, टीवी देखूं, मस्ती करूं। पर दिस इज़ द टाइम that it is time our boys understand what is life. It is time in your age at 19 that you should be very clear on what is life. तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है अभिजीत, कुछ गलत नहीं हो रहा है। ये पहले अपने दिमाग में, अपने अपने दीवार पे, अपने कबर्ड पे लिख लो that you are not a victim जिंदगी के, यू आर वन ऑफ द प्लेयर्स ऑफ लाइफ। अब कैसे उसको खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, नो सर। कौन सा कोई स्पोर्ट खेलते हो, फुटबॉल सर। फुटबॉल। यार तुम लोग तो अलग हो भाई, आजकल सब फुटबॉल खेलते हैं। सो अगर फुटबॉल खेलते हो और फुटबॉल का मैच हार जाते हो किसी रीजन से, या कोई गोल कर जाए, तो वो 1 सेकंड ही ऐसे करते हो ना, यस सर। या फिर अगले 4 दिन नींद नहीं आती आपको। नो सर, ऐसा नहीं होता। एक गोल हो गया तो सोचते हैं कि आगे वाले के कैसे एक गोल कर दे। बस भाई, तुमसे स्मार्ट लड़का नहीं है जो इतनी जल्दी समझ गया। अपनी ज़िंदगी को बस एक फुटबॉल फील्ड पकड़ लो, ठीक है। क्योंकि एक भी गोल पीछे तुम्हारे हो गया, जिसमें तुम्हारा गोल हो गया या तुम्हारा पॉइंट चला गया,
तो उसको सिर्फ ऐसे ही करके बोलो शिट, चला गया, अब नेक्स्ट वाला कैसे नहीं गलती ना हो जाए और कैसे गोल मारें, वो स्ट्रैटेजी करनी है। तो कंटिन्यूस अपनी लाइफ की ऐसे ही स्ट्रैटेजी करो। आप ये तो ज़रूर समझोगे कि एक 30 मिनट की कॉन्वर्सेशन में मैं आपको सारी ज़िंदगी के प्रिंसिपल तो समझा नहीं सकता। आपकी वीडियोस से, पहले वाली वीडियोस से भी, लेकिन काफी हद तक इम्प्रूवमेंट मैंने की है आपकी वीडियो से। जितना कहूँ उतना कम है आपके लिए तो। थैंक यू सो मच अभिजीत। आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि आपने वीडियोस देख के बहुत चीज़ें सुधारी अपनी, आपकी लाइफ थोड़ी बहुत चेंज हुई है। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, वीडियो देखने के पहले लाइफ सेम थी जो एक्चुअल हो रही थी? हाँ सर, पहले ये हो रहा था कि जैसे जिंदगी रुक गई है, छोड़ो क्या करना है आगे, हम्म इस टाइप की फीलिंग आती थी। अब कुछ ऐसी आती है आपके कि दिमाग में, आपके हाँ दिमाग हाँ, में। यस सर। हम्म अब और ऐसा वीडियो लगता देखने है, के बाद? ऐसा लग रहा है कि कुछ कोई ना ओवरकम कर जाओ उस चीज से, आगे और अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगी और कुछ मिल जाएगा। लाइफ लाइफ ही तो है। वेरी गुड। तो आपका हैप्पीनेस लेवल बढ़ गया वीडियो देखने के बाद, है ना? Yes, sir. हम्म तो एक बात यहाँ नोट करने वाली है कि हैप्पीनेस लेवल बदल गया पर बाहर की जिंदगी नहीं बदली। वो सेम है। समझ रहे हो? यस सर। तो जो बाहर की जिंदगी है ना, वो सिर्फ आपके ये कान के बीच में कितना गैप है, ये दोनों कान के बीच में 6 इंच का गैप है। तो आपकी सारी जिंदगी क्या है मालूम है? ये 6 इंच की स्टोरी है। अभी ये 6 इंच की स्टोरी को बदल दो और आपकी जिंदगी बदल जाएगी। अब ये ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। माइंड फॉलोज द बॉडी, बॉडी फॉलोज द माइंड। ओके, दिस इज द लॉ ऑफ द यूनिवर्स। अगर आप सैड हो तो आप डांस नहीं कर सकते, मन नहीं करेगा। बिल्कुल सर। पर अगर आपने फास्ट म्यूजिक लगा लिया, यस सर। आपका माइंड सैड नहीं रह सकता। यस सर। सो माइंड फॉलोज द बॉडी, बॉडी बॉडी फॉलो। फॉलोज द माइंड। ये दोनों इंटरलॉक्ड हैं ऐसे। तो जब आपने अपना माइंड सेट चेंज किया वीडियोस देखने के बाद, और एक सच में इंटरनल चेंज आया जिससे आप एलिवेट हुए थोड़े से, ट्रस्ट मी, बाहर का एटमॉस्फेयर भी एलिवेट हो रहा है, आपको दिख नहीं रहा है। जिसको एक पानी में पत्थर मारो तो रिपल पहुंचने में जो टाइम लैग है ना, वो यूनिवर्सल टाइम लैग यहां दिख रहा है, वो आ रहा है आपकी तरफ। यहां सुधारो इसको, इसको सुधार दोगे तो माइंड फॉलोज द बॉडी, बॉडी फॉलोज द माइंड, माइंड इंप्रूव हो गया, एक्सटर्नल सुधरना ही है। आपने पानी डाल दिया है सॉइल में, वो चेंज लाएगा ही, ये मेरी गारंटी है, ये लॉ है यूनिवर्स का, इसको समझ लो। आज की कॉल में अगर आपने इतना समझ लिया, आज की कॉल सक्सेसफुल है हमारी। और बिल्कुल होगी सर। बाकी तो वीडियोस देखते रहो, वेबिनार में आते रहो, सिल्वर मेंबरशिप में आओ, इनर सरकमफ्रेंस में आओ, जो इनर टीम के साथ हम लोग और डिटेल में जो रेगुलर जो बम्बार्डिंग करते हैं पॉजिटिविटी की, उसमें जो चेंजेस आएंगे दे आर वर्थ मिलियंस। बिकॉज आज 19 साल की उम्र में वो सीख जाओ जो हम सीखे 35 साल की उम्र में, वो आज सीख जाओगे ना, सेट हो जाओगे। सेट, सेट मालूम है ना?
यस बोलते हैं सर। ना, वो तो सेट हो गया। कामयाब, कामयाब। और क्या चल रहा है दिमाग में, बताओ अभिजीत। हमारे पास अभी इसी 4 मिनट हैं। कुछ और ऐसा पूछना चाहोगे, कुछ और दिमाग में ऐसी चीज चल रही है जो अभी भी क्लैरिटी नहीं है? क्योंकि हर चीज का जवाब है। लाइफ इज वेरी सिंपल, इज यू हु कॉम्प्लिकेट्स इट। आप अपनी जिंदगी खुद कॉम्प्लिकेट कर रहे हो, जिंदगी बहुत सिंपल है। सर ये बता दो बस, इंटरव्यू कैसे क्रैक करें हम, क्योंकि इंटरव्यू में ही आउट हो जाता है बंदा कि हाँ क्या करे क्या नहीं, हम्म। कैसे अपना इंटरव्यू। देखो अभिजीत, इंटरव्यू में एक प्रिंसिपल आज जो आपने सीखा है वो जरा दिमाग में बांध लो। माइंड फॉलोज द बॉडी, बॉडी फॉलोज द माइंड। आपको इंटरव्यू में वही दिख रहा है जो आप देखना चाह रहे हो। आप फेलियर के माइंडसेट से जा रहे हो, आपको फेलियर ही मिल रहा है। सोचो ध्यान से। कोई पिक्चर देखने जाने के लिए ये सोचा कि हम जा रहे हैं, टिकट नहीं मिलेगी, क्योंकि हम ऐसे माइंडसेट के साथ जाते ही नहीं हैं। और जब जाते हैं तो टिकट भी मिलती है, पिक्चर भी देखते हो, पर वो इंसिडेंट्स आपको कभी याद नहीं रहता क्योंकि आपका माइंड इतना क्लियर था। और ये भी याद रखो, जिंदगी रैशनल है, जिंदगी लॉजिकल नहीं है, जिंदगी रैशनल है। रैशनल में लॉजिक नहीं चलता है। अगर माइंडसेट क्लियर के साथ अगर एक इंटरव्यू में फेल भी हो जाते हो तो वो एक्चुअली फेलियर नहीं है, वहां से क्या सीख के आए वो याद रखो, आई उसको रिमेम्बर नेक्स्ट। सर दैट मेरा सिम्स का इंटरव्यू था, और कुछ उन्होंने पूछा था इंच का और सेंटीमीटर का, तो मेरे को पता नहीं था उस टाइम पे। लेकिन जब भी आगे इंटरव्यू दे रहा था ना एंग्लो का या किसी और का, तो पहले वही दिमाग में आता था, हाँ भाई ये जरूर पढ़ के जाना है, फुट और इंच वाला जरूर पढ़ के जाना है, कभी इनसे ना पूछ ले। तो उसी को एक्सपीरियंस बोलते हैं। तो शर्माओ मत एक्सपीरियंस लेने में, और किसी भी इंटरव्यू को फेलियर मत समझो। अब मैं तुम्हें सारे इंटरव्यू के टिप्स तो नहीं दे सकता अभी, पर तुम्हें पता है अभी नेक्स्ट सेशन 6 मई को हमारा जो है फ्री वेबिनार ऑन थर्ड सेशन है वो ऑन हाउ टू बी कॉन्फिडेंट लाइक। फिर होगा एक फोर्थ सेशन, हाउ टू बी कॉन्फिडेंट लाइक अ कैप्टन, 6 मई को, और 6 के बाद और 7 दिन बाद थर्सडे को फिर आएगा हमारा पार्ट बी, हाउ टू बी कॉन्फिडेंट इन एन इंटरव्यू। यस सर। डोंट मिस दैट, क्योंकि वो होगा एक किलर जिसमें इंटरव्यू वाले को हिला के आओगे। यस सर। और वो सारी टिप्स मैं अगले इतने टाइम में नहीं दे सकता, बिल्कुल उसका सर। मज़ा भी नहीं आएगा। आओ वो सेशन में, फॉलो दी लिंक्स फॉर रजिस्टरिंग, इसके नीचे डाल दूंगा मैं। नहीं सर, मैंने ऑलरेडी रजिस्टर कर दिया है। हाँ, वो एक बार रजिस्टर करोगे तो वो सीरीज में ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो जाता है, डेमियो में यस सर। आपको वो उसके रिमाइंडर आते रहेंगे ऑटोमेटिक। कभी कभी ये छोटी छोटी बातें बड़े बड़े चेंजेस ले आती लाइफ में। और याद रखो, तुम विक्टिम नहीं हो किसी भी तरह के, ठीक है? यस आज से लाइफ को बिल्कुल मज़े से फेस करो एंड जॉइन दी ग्रुप्स प्लान ऑन हाउ वी नीड टू बी एवरी डे, हाउ द डे हैज़ टू बी प्लान। सारी चीज़ें हम लोग, आई विल शेयर वट एवर आई नो, एज अ थेरेपिस्ट, एज अ काउंसलर, एज अ लाइफ कोच, एज अ चक्रा हीलर, एज अ ग्राफोलॉजिस्ट, एज अ कर्मा मैनेजर, यू नो। तो उसमें आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हम यहाँ आए क्यों हैं दुनिया में, ये हो क्या रहा है हमारे आसपास। हु एम आई, सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है तुम्हें कभी ऐसा क्वेश्चन, मैं कौन हूँ? यस सर। तो ये सब के जवाब हैं।